तो आज जो अपना टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला है धनायन एवं ऋणायन। कल अपन ने परमाणु तत्व और इनके बारे में समझा, विभिन्न तत्वों को देखा, 1 से लेकर के 20 तक के तत्व कल मैंने आपको बताए थे। अब आज हम आयनों की बात करते हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि जैसे H के ऊपर प्लस लिखा होता है, Cl के ऊपर माइनस लिखा रहता है, N के ऊपर Na के ऊपर प्लस लिखा रहता है। तो ये प्लस और माइनस आते कहाँ से है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे हम पहले तत्व की बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के ऊपर आपको दिखेगा H+। इस H+ का कारण क्या है? ऐसे ही सेकंड, जैसे अगर हम बात करें लिथियम की, तीसरे नंबर पे आने वाला तत्व लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और इसके ऊपर होता है Li+1। ऐसे ही तीसरे नंबर की अगर अपन बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का प्रतीक होता है B, चौथे नंबर पे आता है ये, तो Be इसके +2 होता है। तो इसका कारण क्या है? इसके कारण समझने के लिए स्पष्ट है कि जैसे अपन एक नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन क्या, सोडियम की, तो सोडियम के ऊपर होता है Na+। तो ये प्लस और माइनस आने का कारण क्या है? कल मैंने आपको समझाया था कि कोई भी तत्व जो होते हैं वो अपना अष्टक कोण चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका जो बाह्यतम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस स्थिति में जो तत्व होते हैं वो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं। यदि आपको Na के ऊपर प्लस दिखाई देता है तो आप इस बात को समझिए कि सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब 11 होने के कारण अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन देखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन एवं तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरी में इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे करना है इसका अष्टक कोण। तो इसको अष्टक कोण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 7 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 7 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब यदि इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो या तो ये 7 ग्रहण कर लें या फिर ये 1 को त्याग दे। तो क्या आसान रहेगा? ग्रहण करना आसान रहेगा या त्यागना आसान रहेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान होगा। इसलिए Na क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। जब Na 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो पहले जो इसकी कक्षाएं थी वो थी K, L और M। पहले इसकी अंतिम कक्षा 1 M थी, लेकिन जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वैसे ही इसकी अंतिम कक्षा कौन सी बन जाती है? L बन जाती है। और L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही विद्यमान है। यही कारण है कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देने के कारण Na के ऊपर क्या आता है? प्लस आता है। ऐसे ही मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का जो सबसे बाह्यतम कोश होता है उसमें भी ऐसे ही, जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12। अगर इसके इलेक्ट्रॉन भर के देंगे तो देखो K, L और M, आपको पता है 4 कक्षाएं होती है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 12 के हिसाब से, दूसरे में भरेंगे 8, 10 हो गए, तीसरे में कितने बचे? 2 बचे। तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तीसरी कक्षा में 2, अब इसको तीसरी कक्षा में अपना अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता पड़ेगी। अब यदि ये या तो कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी कर सकता है। तो जो मैग्नीशियम है वो आसान तरीका चुनता है और 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? त्याग कर देता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, यही कारण है कि Mg के ऊपर कितना आता है? +2। +2 होने का मतलब ये होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रखा है। +1 है यदि 1 को लिखा नहीं जाता, लेकिन यदि आपको ये प्लस लगा हुआ मिल रहा है इसका मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। ठीक है। किसी के ऊपर आपको, जैसे इधर आइए, जैसे Al के ऊपर आपको 3 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रखा है। ठीक है। Na के ऊपर प्लस है, Na के ऊपर प्लस होने का मतलब है कि जो सोडियम है उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रखा है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं तब तो प्लस चार्ज आता है और जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तब कौन से चार्ज आते हैं? माइनस चार्ज। जैसे हाइड्राइड है,
इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, इसलिए इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस का 1। ऐसे ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रखा है, त्याग कर रखा है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है। क्लोराइड की बात करें तो Cl जो होता है, Cl माइनस, माइनस इसके आगे एक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब यही होता है कि इसके आगे कितना है, 1 है, इसके ऊपर केवल मात्र माइनस लगा हुआ है, इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि ये 1 है। ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, ग्रहण कर रखा है, इसलिए इसके ऊपर क्या है, माइनस है। ठीक है, ब्रोमाइड की बात करें, इसके ऊपर कौन सा मतलब आयन है, ऋण आयन है, यही कारण है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है। आयोडाइड है, आयोडाइड के ऊपर माइनस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है। ऑक्साइड है, ऑक्साइड के ऊपर क्या है, -2, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, ग्रहण कर रखे हैं। तो इस प्रकार आपको ये पता लग जाएगा कि Na के ऊपर प्लस क्यों होता है और क्या कहते हैं Cl के ऊपर माइनस क्यों होता है। उसका कारण होता है कि ये इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने से प्लस चार्ज आता है। अब हम इसके बाद में रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं। रासायनिक सूत्रों का निर्माण, इसका निर्माण, रासायनिक सूत्रों का निर्माण, रासायनिक सूत्रों का निर्माण किस तरीके से होता है। तो आप इन धनायन एवं ऋणायन की मदद से आसानी से रासायनिक सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले ले लीजिए, आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन आपको इन सूत्रों के निर्माण के लिए ये जो इनके ऊपर आयन है, प्लस आयन और माइनस आयन, इनका आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इनको पता होना चाहिए कि इनके ऊपर प्लस आता है, जैसे Na है तो Na के ऊपर प्लस आता है, ये आपको पता होगा, तो ही आप इस तरीके से सूत्रों का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए आपको ये जो सारणी है इसको आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे सोडियम, तो सोडियम की बात करें तो सोडियम के ऊपर क्या होता है बच्चों, Na प्लस होता है ना। यहाँ से देखिए सोडियम के ऊपर Na प्लस होता है, और क्लोराइड के ऊपर क्या होता है, Cl माइनस। क्लोराइड कहाँ है, ये रहा, क्लोराइड के ऊपर क्या है, Cl माइनस। अब जब इनका रासायनिक सूत्र बनाया जाता है तो याद रखिएगा कि इसके ऊपर कितना है, 1 है, इसके ऊपर भी कितना है, 1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। जब सूत्र बनाते हैं तो क्या होता है, ये जो संयोजकता होती है ये एक दूसरे के पैरों में चली जाती है। कैसे, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे आप उतारिए Na के पास Cl का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे उतारिए आप इसके नीचे Cl के पास Na का 1 चला जाएगा। चूंकि हम 1 को लिखते नहीं है, इसलिए आप यहां से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, NaCl। जब दोनों संयोजकता समान रहेंगी, कहने का मतलब इसके ऊपर भी 1 रहे, इसके ऊपर भी 1 रहे, या इसके ऊपर भी 2 रहे, इसके ऊपर भी 2 रहे, तो वो आपस में नहीं लगेगी, एक दूसरे के पैरों में जाकर के वो नहीं लगती है। ठीक है, इस तरीके से NaCl का निर्माण हो जाता है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट NaCl के बाद सोडियम क्लोराइड का आपने निर्माण कर लिया। सोडियम क्लोराइड के बाद में अगला आप देखो, जैसे आपको बनाना है पोटेशियम क्लोराइड। क्या बनाना है आपको, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनेगा भाई, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पोटेशियम कहाँ है, पोटेशियम ये रहा। तो पोटेशियम का प्रतीक के ऊपर संयोजकता कितनी है, प्लस की 1 है। ठीक है, इधर Cl के ऊपर क्या रहता है, Cl माइनस रहता है, माइनस की 1। वही क्रॉस करेंगे, के नीचे K आ जाएगा, यहाँ पे Cl के नीचे ऐसे कैसे Cl लिखिए। ध्यान से देखिए, दोनों की संयोजकता क्या है, समान है। जब दोनों की संयोजकता समान है तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र क्या निर्माण हो जाएगा, KCl। ठीक है ना, ये किसका सूत्र हो गया, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे जिनके ऊपर प्लस की 2 संयोजकता है, जैसे आपको बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, अपन बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए इन दोनों में जो संयोजकता है वो अलग अलग है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण किस तरीके से होगा, जैसे Ca के ऊपर तो +2 होता है, यहां से देखिए कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम के ऊपर Ca
Ca के ऊपर +2 और क्लोराइड के ऊपर Cl-। दोनों की संयोजकता क्या है इस बार? अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है। आपको याद रखनी पड़ेगी कि Ca के ऊपर +2 होता है और Cl के ऊपर -1 होता है, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। फिर वही क्रॉस किया, Ca के नीचे Ca, Cl के इधर ही Cl आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसकी जो ये दो संयोजकता है ये आपको कहाँ लगा देनी है? यहाँ लगा देनी है, ठीक है। और इसका एक यहाँ आ जाएगा, एक को लगाने की आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए इसका सूत्र क्या बन जाएगा? यहाँ से लिखिए Ca और यहाँ से लिख दीजिए Cl2। ये किसका सूत्र बन जाता है? कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। अगर संयोजकता अलग अलग है तो एक दूसरे के पैरों में चली जाती है, और अगर संयोजकता समान है तो फिर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, जैसे अगला आपको बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए देखिए, मैग्नीशियम के ऊपर जो संयोजकता होती है वो होती है +2, तो Mg+2, और क्लोराइड की बात करें तो Cl के ऊपर होता है -1, ठीक है। वही इनको क्रॉस करेंगे। Mg के नीचे आपको क्या लिखना है? Mg लिखना है। Cl के नीचे क्या लिखना है? Cl लिखना है, ठीक है। लिख दिया आपने सेम टू सेम, ऐसे कैसे क्रॉस करके। ये क्रॉस आपको क्या दर्शाना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई इसको जो है, ये जो दो है इसकी जो संयोजकता है इसको यहाँ ले जाइए, और इसका जो एक है इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। तो आप इस दो को कहाँ लेकर के जाएंगे? यहाँ। तो आप इसको दो को ले गए, और इसको एक को कहाँ लेके आएंगे? यहाँ। एक लगाने की आपको पता है आवश्यकता रहती नहीं है, तो सूत्र Mg लिखिए सबसे पहले, और यहाँ से लिख दीजिए Cl2। ये किसका सूत्र बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड का ये सूत्र बन गया, ठीक है। इसके बाद में जैसे आपको बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसमें एल्यूमिनियम के ऊपर कितनी संयोजकता रहती है? तो एल्यूमिनियम के ऊपर रहता है +3, तो एल्यूमिनियम का लिखेंगे पहले Al+3। फिर ऑक्साइड का देखिए, तो ऑक्साइड का क्या रहता है? -2, तो ये -2, ठीक है। क्रॉस करेंगे। अब देखिए दोनों की संयोजकता अलग अलग है ना। पहले तो हम एक देख रहे थे कि उधर एक आ रहा है, अब की बार 2 आया है इधर, तो फिर क्या करेंगे? देखो, Al के नीचे Al लिखिए और O के नीचे O लिखिए। लिख दिया, O के नीचे O, Al के नीचे Al। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 हैं ये तो कहाँ आ जाएगा? Al के नीचे आ जाएगा, और ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। इनका प्लस माइनस कोई मैटर नहीं कर रहा। ये जो 3 है वो तो यहाँ जाएगा, ये 2 है जो यहाँ आ जाएगा। सूत्र क्या बन जाएगा भाई? ऐसे कैसे लिख दो सीधा, Al2O3। किसका सूत्र बन गया? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बन गया। अगला जो सूत्र अपन देखते हैं वो देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड देखिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड में Ca के ऊपर होता है +2, यहां से देख सकते हैं आप। Ca के ऊपर कैल्शियम, Ca के ऊपर +2, ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है? -2, ठीक है। ये सारणी इसी के लिए बनाई गई है ताकि आप सूत्रों का निर्माण करना सीख सकें। हम रासायनिक सूत्रों का निर्माण कर रहे हैं। वही क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, Ca और इधर आ जाएगा O। ये जो 2 हैं वो तो यहाँ चला गया, ये जो 2 हैं यहाँ चला गया। दोनों समान है इसलिए लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे? सीधा सूत्र लिख सकते हैं। क्या बनेगा? CaO। ये किसका सूत्र बन चुका है? कैल्शियम ऑक्साइड का ये सूत्र बन गया, ठीक है। समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम नाइट्रेट। देखिएगा, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र के लिए अपन को सोडियम देखना पड़ेगा, तो सोडियम के ऊपर कितना है? +1। नाइट्रेट देखिए नाइट्रेट कहां पर है? नाइट्रेट ये रहा, तो नाइट्रेट के ऊपर क्या है? NO3-। अब ध्यान से देखिए, ये बहुपरमाणु आयनों की श्रेणी में आ जाता है,
इसके अंदर N भी है और O भी है, ठीक है। अब Na प्लस और NO3 माइनस, इन दोनों की क्रिया करवाएंगे। दोनों के ऊपर कितना है, एक के ऊपर प्लस का 1 है, एक के ऊपर माइनस का 1 है। जब इन दोनों की क्रिया करवाएंगे तो ध्यान से देखो, Na और NO3, ठीक है। लगाने की कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों समान है, तो हो जाएगा NaNO3। अब कंफ्यूजन पता है कहाँ हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है कि मान लीजिए आपको यहां लगाना पड़ जाता 2, तो क्या उस स्थिति में आप इस 3 तो यहाँ लगाया हुआ ही है, इसके साथ में 2 लगाते? तो नहीं, उस समय आप क्या करते, NO3 को, चूंकि नाइट्रेट को हमने किससे दर्शाया है, NO3 माइनस से, इसलिए आप इसके दोनों तरफ क्या लगा देते, कोष्टक लगा देते और फिर क्या लगाते हैं आप यहाँ 2। चलो अगला उदाहरण ऐसा ही ले लेते हैं। अब बनाते हैं अपन अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट के लिए आप देखिए NH4 प्लस है और सल्फेट में लिखेंगे अपन SO4 माइनस 2, ठीक है। दोनों की संयोजकता अलग अलग है, क्रॉस करेंगे तो आएगा NH4, इधर आ जाएगा SO4, ठीक है। ऊपर +1 और -2 है। अब ये -2 जो है वो यहां पर आने वाला है और ये प्लस का 1 यहां जाने वाला है, ठीक है। तो फिर आपको अगर यहां पर आप 2 लगाते हैं इस जगह पर ला करके, तो ये 42 होता है, इसलिए। और अपन को ये साथ में शो भी नहीं करना है कि भाई साथ में शो हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले इसको करेंगे कोष्टक में बंद, ताकि ये 2 अलग से स्पष्ट दिखाई दे सके। फिर उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, SO4। SO4 के पास में आपको क्या लगाना है, एक लगाने की आवश्यकता होती नहीं है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। ये किसका सूत्र हो गया, अमोनियम सल्फेट का। किसका सूत्र है ये, अमोनियम सल्फेट का। मान लीजिए आपको बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। बाई बोल लीजिए या हाइड्रोजन बोल लीजिए, एक ही बात है, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट को किससे दर्शाते हैं, HCO3 माइनस से। हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग से है, कार्बोनेट को CO3 -2, कार्बोनेट अलग से। यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करी जाए तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 माइनस। अब अपन को यहाँ क्या बनाना है, देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको बनाना है, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na+, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, HCO3 माइनस। आपको पता है दोनों की संयोजकता क्या है, समान है। क्योंकि दोनों की संयोजकता समान है तो आपस में लगेगी नहीं, तो NaHCO3, तो लिख देंगे साथ में NaHCO3। ये किसका निर्माण हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सूत्र का, ठीक है। अगला जो बनाते हैं अपन, वो बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जब आप बनाएंगे तो सोडियम के ऊपर देखिए क्या होता है, कितना चार्ज होता है, +1 Na+, कार्बोनेट CO3 -2। आपको पता है दोनों की संयोजकता क्या है, अलग अलग है, एक के ऊपर प्लस का 1 है, एक के ऊपर -2 है। संयोजकता क्या होगी, आपस में एक्सचेंज होगी। जब अलग अलग रहेंगी तब तो एक दूसरे के पैरों में जाती है, जब समान रहेंगी तब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए, Na लिखेंगे, Na। अब इधर से आएगा 2, जो CO3 के ऊपर -2 लगा हुआ है, जो संयोजकता है इसकी, वो आ जाएगी Na के पास। तो कितने हो गए, 2, ठीक है। ऐसे कैसे यहाँ लिखेंगे, CO3 सेम ऊपर से नीचे। अब ध्यान से देखिए, इसके पास कितना है, 1 है, 1 लगाने की आवश्यकता होती नहीं है। मान लीजिए यहाँ 2 होता किसी कंडीशन में, तो फिर आप क्या लगाते, इसको कोष्टक में बंद करके फिर 2 लगाते, तो आपके पास हो जाएगा Na2CO3। ये किसका सूत्र बन गया आपका, सोडियम कार्बोनेट का। तो आप देखते हैं कोई सा भी जो सूत्र होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। पहले आता है जो धनायन आता है और दूसरा वाला हिस्सा क्या होता है, ऋणायन आता है। इन दोनों के आपस में संयोग से ही यौगिक निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार आपने आज रासायनिक सूत्रों का निर्माण एवं
आयनों के बारे में समझा कि ये जो बहुत सारे तत्व होते हैं इनके ऊपर जो प्लस या माइनस का जो चार्ज होता है वो किस कारण होता है। प्लस चार्ज इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुके होते हैं, और माइनस इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। तो उस स्थिति में इनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आता है, और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपना अष्टक पूरा करना होता है। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इसके अलावा अपन ने आयन देखे हैं, जैसे सोडियम के ऊपर +1 होता है, पोटेशियम के ऊपर K+, सिल्वर के ऊपर Ag+, ठीक है ना। इस तरीके से विभिन्न आयन होते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर Mg+2 होता है, कैल्शियम के ऊपर Ca+2 होता है। तो आप इस बोर्ड के माध्यम से इस सारणी को लिख सकते हैं और रासायनिक सूत्रों का आप आसानी से निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।